नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हील के पीछे वाले हिस्से में जो पेन होती है जिसे हम टेंडो एक्किलिस टेंडनाइटिस या फिर रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस बोलते हैं, ये क्यों होती है, हम इसे कैसे डायग्नोज करते हैं और हम इसका इलाज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हील के पीछे जो पेन होती है वो यूजुअली आपकी एक मोटी सी टेंडन जो कि टेंडो एक्किलिस टेंडन होती है, इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। इसमें बहुत सारे थ्योरीज है दोस्तों, माइक्रो टीयर्स, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू दैट पार्ट, इसके पीछे एक सूजन आ जाती है, इसके पीछे कैल्केनियम की सबसे पीछे और ऊपर वाले हिस्से में एक हल्की सी हड्डी बढ़ी हुई होती है जिसे हेगलन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी थ्योरी है दोस्तों कि इन सब कारणों से होती है ये। अब दोस्तों, हमारी कौन सी एक्टिविटी इन चीज़ों को ट्रिगर करती है। सबसे पहला दोस्तों, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्किपिंग, एनी फॉर्म ऑफ अनअकस्टम्ड एक्टिविटीज़ जिसे हमें रोज़ करने की आदत नहीं है, इनको करने से भी ये कई बार हो जाती है। जैसे हमें मान लेते हैं कभी बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने पड़ गया, उतरना पड़ गया, इनकी वजह से भी ये कई बार हो जाती है। तो दोस्तों, ओवर यूज़ ऑफ द काफ मसल एक्चुअली लीड्स टू टेंडो एक्किलिस टेंडनाइटिस। इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे, थोड़ी वहाँ पे काफ मसल वीकनेस की वजह से भी वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसमें पेन होनी शुरू हो जाती है। इस पेन की भी एक टिपिकल फीचर होती है दोस्तों, कई बार ये जब भी आप रेस्ट से उठते हो अचानक से आप चल नहीं पाते, बहुत तेज़ दर्द होती है, फिर थोड़ा चलते चलते आपकी दर्द कम होती है, लेकिन आगे चल के कई लोगों की ये दर्द ख़त्म नहीं होती है, चलते हुए उनको दर्द होते ही रहती है। कई लोगों को इसमें ऐसा भी होता है कि इनिशियली तो दर्द नहीं हुई, लेकिन चलने के बाद, कुछ स्टेप चलने के बाद या कुछ किलोमीटर चलने के बाद उनको दर्द होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये टिपिकली टेंडो एक्किलिस टेंडनाइटिस के फेवर में जाती है चीज़ें। अब दोस्तों, इसमें हम यूजुअली कुछ एग्जामिनेशन करके देखते हैं, इसमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट टेंडरनेस देखते हैं कि हो कहाँ रही है दर्द, टेंडो एक्किलिस में है या फिर बोनी टेंडरनेस है या उसके सराउंडिंग रीजन में पेन टेंडरनेस है। हम इसमें कुछ हील रेस करा के भी चेक करते हैं कि एक्चुअली में उसमें कुछ टीयर तो नहीं हो गई ज़्यादा, कि आपकी हील भी रेज नहीं कर पा रहे हो, आप अपने बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो अपने टोज़ पे। और इस पर फिर हम एक एक्सरे करा के चेक करते हैं कि पीछे की तरफ हेगलन डिफॉर्मिटी है कि नहीं है, इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, एंड पीछे टेंडो एक्किलिस जहाँ अटैच होती है कैल्केनियम में उसमें कितनी हड्डी बढ़ी हुई है। इसके साथ दोस्तों, हम इसमें एक यूरिक एसिड का भी टेस्ट करा के चेक करते हैं कि यूरिक एसिड ज़्यादा तो नहीं है। यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से भी इसमें हील के पीछे की तरफ दर्द होती है। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों, हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव पे। अब दोस्तों, इसमें हमारा ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव रहता है दो फेजेज़ में। पहला फेज़ तो ये रहता है कि पहले चीज़ें थोड़ी हील हो जाएं। हीलिंग का मतलब है इन्फ्लेमेशन वहाँ पे कम हो जाए, जो टेंडो एक्किलिस में माइक्रो टीयर्स हुए हैं वो हील हो जाए, एंड दोबारा से हम दौड़ने भागने के लायक हों। नाउ ये जब हीलिंग होती है दोस्तों, इसमें हम कुछ हफ्तों का रेस्ट बताते हैं, एंड इसके साथ साथ हम बताते हैं कि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। एंड फिर आता है दोस्तों रिहैब फेज़। अगर हम रिहैब नहीं करें, 3 हफ्ते की स्ट्रेचिंग के बाद अगर हम दोबारा स्ट्रेंथनिंग ना करें और एक्सटेंसिव रिहैब ना करें, ये दोबारा होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, इनिशियल पहला जो रेस्टिंग फेज़ है जिसमें कि हम इसे बोलते हैं हीलिंग फेज़, इसमें हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना चाहिए, अपनी एक्टिविटी लेवल थोड़ी कर्टेल करके रखनी चाहिए, यानी कि उनको रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग अवॉइड करनी चाहिए। एनी फॉर्म ऑफ अनटूवर्ड एक्टिविटी भी, जैसे बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलना, ये भी आपको उस समय कुछ दिनों के लिए कर्टेल करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, थोड़ा फुटवेयर मॉडिफिकेशन, पीछे वाला हिस्सा जो फुट का जो हील के पीछे की तरफ रहती है, कोई भी टाइट फिटिंग फुटवेयर ऐसा नहीं पहनना चाहिए जो पीछे हील पे स्ट्राइक कर रही हो और वो दर्द कर रही हो। थोड़ा हील रेज इसमें हेल्प करती है। हील रेस करने से बेसिकली मान लेते हैं आपका ये फ्लैट फीट रखा है ज़मीन पे, एंड आपका ये पीछे की टेंडो एक्किलिस आ रही है, थोड़ा आप हील रेस कर लेते हो तो टेंडो एक्किलिस रिलैक्स हो जाती है, एंड जो हेगलन डिफॉर्मिटी इसके ऊपर इम्पिंज कर रही थी वो भी थोड़ी टेंडो एक्किलिस से दूर होकर एंटीरियर हो जाती है। तो हील रेस इन दिस शू इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर टेंडो एक्किलिस टेंडनाइटिस। तो ये हम एक रिकमेंड करते हैं कि अगर आप हील रेस करा सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ दोस्तों, हम थोड़ी एडवाइस देते हैं इसमें मेडिकेशन की, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देते हैं हम, और साथ में हम पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि थोड़ी एंकल की रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते रहनी चाहिए।
फिर दोस्तों जैसे जैसे धीरे धीरे आराम आती है चीज़ों में 2-3 हफ्ते के ड्यूरेशन पे, हम 3 हफ्ते के बाद ही पेशेंट को बुलाते हैं। 3 हफ्ते के बाद जब जैसे आराम हमें लगता है कि पेशेंट को थोड़ा आराम आ गया है, हम इस पर फिर एक्सटेंसिव रिहैब शुरू करते हैं। हम इसमें ज़्यादा वेट नहीं करते कि पूरा पेन ठीक होगा तो ही ठीक करेंगे। इस पर एक्सटेंसिव रिहैब में यूजली हम थोड़ी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के दौरान हम इसे सिखाते हैं। पेशेंट को उसे सिर्फ सीखना होता है और वो सीख के इसे घर पे खुद से करते हैं। हर एक्सरसाइज हम यूजली रिकमेंड करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 20 बार 2 सेट सुबह शाम करके होना चाहिए। तब जाके दोस्तों धीरे धीरे कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आप जब आगे चल के रनिंग जॉगिंग कुछ भी करो, कोई भी अनटूवर्ड एक्टिविटी करो, तो ये दोबारा से टेंडोएकिलिस टेंडिनाइटिस होने की संभावना बनेगी ही नहीं। अगर आप सिर्फ हीलिंग फेज़ के बाद इसका ट्रीटमेंट छोड़ दो कि आपको लगे आपको तो आराम आ गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बावजूद भी इसके रिकरेंस के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, एंड तक फिजियोथेरेपी करके काफ मसल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। तब आप इस पर रनिंग जॉगिंग जंपिंग स्किपिंग कुछ भी करो, हमें कभी डर नहीं रहेगा कि आपको दोबारा एडी के पीछे दोबारा पेन होगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत पहले इसमें एक स्टेरॉइड इंजेक्शन रिकमेंड की जाती थी, आज के ज़माने में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बहुत लोग आके हमें बोलते हैं कि किसी ने बता दिया कि स्टेरॉइड लगवा लो वहाँ पे। स्ट्रिक्टली स्टेरॉइड इंजेक्शन वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे टेंडोएकिलिस बहुत ही कमज़ोर टेंडन होती है, वो अपने बोन से जो अटैचमेंट होती है बहुत कमज़ोर होती है, वो उखड़ जाती है। अगर उखड़ जाती है तो इसमें फिर ऑपरेट करके ही इसे अपनी जगह दोबारा जोड़ना पड़ता है, ताकि आप दोबारा से अपने टोस को लिफ्ट ऑफ कर हील को लिफ्ट ऑफ कर सको और आप चल पाओ। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह की ट्रीटमेंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी हील की पीछे वाला पेन बिल्कुल ठीक हो जाए और आप दोबारा रनिंग जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.